जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा बीजेपी का, और उस बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल खड़ा कर रहे थे जेबी केसेस पे कि जेबी केसेस आंदोलन नहीं कर रही है, जेबी केसेस आवाज नहीं उठा रही है। ऐसा कह रहे थे बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो पता नहीं, मैं इनका नाम नहीं जानता कौन है ये, और कह रहे थे कि अब भाषा पे आवाज क्यों नहीं उठा रही है जेबी केसेस। हम कहेंगे कि बीजेपी के ये नेता की बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद कैसे एक ही दिन में दो प्रखंड के कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी। दोनों जगह पे एक ही तरह की घटना है, दोनों जगह शासन और प्रशासन ने मिलके इनकी हत्या कर दी, एक डुमरी में, दूसरा मयूरहंड में। दोनों कहानी को हम बताएंगे आप सबके बीच, और ये बीजेपी वाले के जो नेता है वो क्या करते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो पहले ये बीजेपी नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा क्लिप है, उसको सुन लीजिए पहले आप। क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से गुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन रहे हैं और सरकार की सब नीतियों में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले जेबी के एसएस को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था। गुरमाली को गोड्डा से हटा दिया गया तो इसके लिए संघर्ष तो शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जेबी के एसएस, उनके विधायक शांत है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एम के प्रकार जेबी के एसएस का मकसद जेएमएम महागठबंधन को फायदा पहुंचाना है। वहीं आप चीजों को और ये कह रहे हैं कि जेबी केसेस वाले भाषा पे आवाज नहीं उठा रहे हैं, जेबी केसेस वाले आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो आपके 22 को 21 को विधायक घास छीलने के लिए हैं, आपके 9 को सांसद यहाँ पे हारमोनिया और कीर्तन बजाने के लिए हैं, आपके राज्यसभा सांसद मंदिर में जाके घंटा बजाने के लिए हैं। इसलिए हैं आपके विधायक, जब सब काम जेबी केसेस से कर देगा और जेल कैंप के लड़का लोग ही कर देगा तो आपको आवाज उठाने से कोई रोक के रखा है? आप भी दिलाओ ना इंसाफ, आप भी करो ना आंदोलन, दिखाओ। झारखंड की जनता देखना चाहती है कि बीजेपी खाली वोट लेना जानती है कि जनता की समस्याओं के साथ भी खड़ा रहना जानती है। रहना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा है कि भाषा जहां जहां पे जोड़ा गया है वहां आंदोलन करना चाहिए था बीजेपी के लोगों को। इनका 22-23 को विधायक है, 8-9 को सांसद है, राज्यसभा से सांसद है। ये लोग हारमोनिया और कीर्तन बजाने के लिए है कि खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बयानबाजी करने के लिए? करनी धरनी कुछ है नहीं, खाली बयानबाजी करना है। बाकी आप लोग भी लिखिए कमेंट में अपनी राय कि बीजेपी के 9 सांसद, लगभग 22 विधायक और राज्यसभा के जो सांसद है वो सब मिला के झारखंड में कीर्तन बजा रहे हैं कि झारखंड में भी समस्या है जो इनको नजर नहीं आता है। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिए। चलिए, मेरा टॉपिक ये नहीं था, मेरा टॉपिक है कि कैसे एक ही दिन में 2 कर्मचारियों ने अपनी जान को त्याग दिया। एक तो डुमरी का परिकरण जो भेंट चढ़ गया प्रशासन शासन के, वहां के रवैया के अनुसार, वहां के जो वीडियो साहब थे उनकी बर्बरता का शिकार हो गए हमारे वो जो अब नहीं रहे हमारे बीच। हमारे बीच जिस व्यक्ति ने जान दी है वो हमारे समाज के ऊपर में एक बहुत बड़ा तमाचा मार के गए हैं। वो डुमरी बलथरिया गांव की जो घटना घटी है, वहां के जो व्यक्ति ने अपनी आत्मदाह कर ली, आत्महत्या कर ली, वो समाज के ऊपर और वहां के नेता के ऊपर और पूरे झारखंड के सिस्टम के ऊपर एक तमाचा मार के गए हैं। वो ऐसा तमाचा जो कई एक वर्षों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। दूसरा प्रकरण हमारे मयूरहंड ब्लॉक का है। यहां एक ड्राइवर थे जो कि आउटसोर्सिंग के तहत वीडियो साहब का गाड़ी चलाया करते थे। ये फोटो है उनकी, जब संतोष कुमार वीडियो हुआ करते थे तब की ये फोटो है। पिछले 1 वर्षों से उनको पेमेंट नहीं दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये वर्तमान के वीडियो जो है वो निकाल दिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पत्रकार ने लिखा है। 1 साल से उनका वेतन को रोका गया, और 1 साल से वेतन रोका इसलिए गया क्योंकि वो बीमार थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और अंततः वो भी इस सिस्टम के भेंट चढ़ गए। और जिस दिन डुमरी वाला बेलथरिया गांव का वो प्रकरण, जिस दिन उन्होंने अपनी जान त्यागी, यानी कि कल, उसी दिन मयूरहंड ब्लॉक के भी वो जो चालक थे, वो जो ड्राइवर थे वीडियो साहब का, उन्होंने भी अपनी जान त्याग दी। अब ये 2 मामला आप सबके बीच आ रहा है। मैं नाम दोनों का नहीं ले रहा हूं, कारण है ये 2 मामला आपके सबके बीच है और एक ही दिन है। जरा सोच के देखिए कि यह सिस्टम कितनी करप्ट और कितनी भ्रष्ट हो गई है।
यहाँ के वीडियो कितने भ्रष्ट हो गए हैं कि उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ वीडियो का गाड़ी चला के जीवन काटा और नौकरी किया, और अंत समय में उनको ना कोई देखने वाला था और ना ही कोई मदद करने वाला था। इंतहा तो तब हो गई जब ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो उनके घर जाके 9,000 रुपए की सहयोग राशि देते हैं। जरा सोच के देखिए कि मुर्गी चंगना बकरी से भी आज के समय में आदमी का जान हो गया है। जो मजूहन में हमारे भाई नहीं रहे, उनको ब्लॉक कर्मचारी जो वीडियो जो होते हैं, पंचायत सेवक फलना ढकना जो होते हैं, ये सारे लोग मिलके उनके घर जाके 9,000 रुपए की राशि सहयोग की। शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने आपको कईयों वर्षों तक सेवा दिया। उनके बीमारी के समय में तो आप साथ खड़ा नहीं हुए, कम से कम उनकी जब हत्या हो गई, उनकी हत्या सिस्टम ने की, जब उन्होंने अपनी जान त्याग दी, तो कम से कम उनके बाल बच्चों के, उनकी पत्नी के सामने में जब गए थे तो एक सम्मान के साथ जाते। इन्होंने गरीबी की जो इज्जत होती है उसको इन लोगों ने इस कदर उतारा कि शायद गरीबी भी देख के ये लोग का जो सिस्टम है देख के शर्मा जाए। ये जो वीडियो सीओ जो होते हैं, इनका नेचर देख के शायद गरीबी भी शर्मा जाए, कहेगा कितने गिर गए हैं ये लोग, अपनी अस्मिता को कितने गिरा दिए हैं, कितने नीचे हो गए हैं ये लोग। एक तरफ हमारे डुमरी में उनको बेइज्जत किया जाता है और दूसरे तरफ मयूरहंड में इनको नौकरी से निकाल के जब ये बीमार पड़ गए तो इनके मरने का इंतजार किया जाता है, और ये जब मर गए तो इनके परिवार को 9,000 रुपए की मुआवजा राशि लेके पहुंचे थे, जो ब्लॉक कर्मचारी है देने के लिए, पेपर में लिखा हुआ है। ये है हमारे झारखंड का सिस्टम, और ये है झारखंड में हमारे वीडियो जिसको कहते हैं उन लोगों का सिस्टम। ठीक करते थे टाइगर, जो जंके की चोट पे कहते थे कि ये लोग चोर है, जितना वीडियो है सब साला चोर है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारा है, अपने मंचों से कहा है कि वीडियो चैम्बर दलाली का चैम्बर बन गया है। ये लोग चोर हैं, दलाली करते हैं, ये लोग दलाल हैं। ये लोग किसके? ठेकेदारों के। ये लोग दलाल हैं ठेकेदारों के। ये मुख्यमंत्री का भाषा है, मेरा भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरे मंचों से अपने कहा था कि वीडियो चैम्बर दलाली का चैम्बर बन गया है। तो जरा सोच के देखिए कि कैसे एक ही दिन में 2 ब्लॉक में निम्न स्तरीय कर्मचारी सिस्टम के भेंट चढ़ जाते हैं। जरा सोच के देखिए क्या है सिस्टम झारखंड में। ये सुन के हमारा और आपका रूह कांप गया होगा। इंतहा तो मजूरहंड में तब हो गई जब यहां के वर्तमान विधायक सूद भी लेने नहीं पहुंचे। ये जोर करेंगे बीजेपी वाले हमारे विधायक से, ये जोर करेंगे बीजेपी के नेता हमारे पार्टी से, ये जो भाषण दे रहे थे ये जोर करेंगे हमारे। वो व्यक्ति रांची में जा, हजारीबाग रांची जहां से भी उनका बॉडी आया, उनका बॉडी का दाह संस्कार हो गया, और विधायक महोदय जो हमारे सिमरिया विधानसभा के माननीय उज्जवल कुमार दास हैं, इनको समय नहीं मिला इस चीज के लिए कि परिवार से जाके मुलाकात करें और संवेदना ही व्यक्त कर दें आगे। लेकिन बीजेपी के विधायक को समय तक नहीं मिला। यहां सांसद भी बीजेपी का है, उस सांसद को भी समय नहीं मिला कि जरा जाके उस परिवार से भेंट कर सके। कहे कि वो आउटसोर्सिंग के वीडियो के ड्राइवर रहे हैं, सरकारी सेवा दिया है उन्होंने, तो कम से कम उनके परिवार के साथ में जाके सहानुभूति व्यक्त करे और उनके परिवार को ढाढ़स दे, उनके साथ खड़ा रहे, और 1 महीना का जो विधायक सांसद का पेमेंट है उस परिवार को मदद कर दे। बेशर्मी की तो हद है यहाँ पे, जहां बीजेपी के सांसद विधायक हैं और यहाँ के ब्लॉक कर्मचारी 9,000 रुपए की राशि जाके पहुंचाते हैं उनको यहाँ। तो हम कहेंगे कि जो बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो पहले जोर करना है जेबीकेएसएस का, जोर करना है जेएलकेएम का। तो जो जेएलकेएम कर रहा है उसका 10% करके दिखा दो। 10%। मेरा एक विधायक अपना सैलरी का 75% दान कर रहा है। अगर है बीजेपी में कुबत 22 को विधायक है बीजेपी का, 10% उसका 2 एक विधायक मानते हैं। कोई भी विधानसभा का 2 विधायक अपना 75% सैलरी जरा जनता के कल्याण में दान करके दिखा दे, तब मान लेंगे कि बीजेपी नेताओं में भी दम है। 9 को सांसद है, 9 सांसद में एक सांसद भी अपना सैलरी का 75% जनता के सेवा में लगा दे, तब हम मान लेंगे कि बीजेपी के नेताओं में भी दम है। ये लोग सिर्फ आपके
नाम पे राजनीतिक करते हैं, आपके भावनाओं के नाम पे राजनीतिक करते हैं, और जब आप मर जाते हैं तो आपके लाश के नाम पे भी राजनीतिक करने वाली ये पार्टी है। आज 2 दिन बीत गया है, विधायक सूद लेने नहीं आया है। प्रखंड में फोटो खिंचाने का बारी आएगा तो उज्जवल कुमार दास सबसे पहले आएंगे फोटो खिंचाने के लिए। हमने बच्चों को सम्मानित किया और पत्रकार महोदय लोग छापेंगे। अरे सुख में तो हर लोग खड़े होते हैं, दुख में कभी खड़ा होकर देखिए, बड़ा सुकून मिलेगा। जब व्यक्ति कोई पीड़ा में हो तो उस पीड़ा में उस परिवार की मदद कीजिए, तकलीफ में उनको जब मदद करिएगा ना तो आपको भी शांति प्रदान होगा। एक वो डुमरी का विधायक है कि अपने क्षेत्र के जो पंचायत सेवक हैं उनके लिए डुमरी से लेकर रांची तक पहुंच गए, रिम्स तक चले गए देखने के लिए। और एक हमारे विधानसभा के विधायक हैं जिनको दुनिया देश से मतलब ही नहीं है, वो अपने में मगन है, अपना परिवार बाल बच्चा में मगन है। क्षेत्र की जनता रहे या त्राही माम करके कहीं चली जाए। और ये जोर करेंगे हमारे जेबी केसेस और JLKM का, जोर करेंगे हमारे कार्य करने की क्षमता का। अरे 10% कर दो ना भाई, बीजेपी वाले 10%, JLKM की अपेक्षा में 10% कर दो बीजेपी और अन्य पार्टियां, झारखंड सुधर जाएगा। करो दान 10%, देखते हैं। कुब्बत नहीं है किसी में कुब्बत नहीं है। ये लोग सिर्फ जात धर्म और आपके भावना के नाम पे राजनीतिक करेंगे और आपसे वोट लेंगे और ये सांसद विधायक बन के अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, और आप जब मर भी जाइएगा तो देखने तक नहीं आएंगे। ये है झारखंड की स्थिति। आज के समय में जितनी दोषी ये JMM की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उतनी ही दोषी ये बीजेपी के भी सरकार में रहने वाले बीजेपी के तमाम विधायक हैं। इनके पास भी 5 साल कार्यकाल था। अगर ये 5 साल सही से कार्य किए हुए होते तो पूरा इनकी सरकार बनती। आज जो स्थिति JMM गठबंधन की है वही स्थिति इस बीजेपी गठबंधन की भी है। इन्होंने भी झारखंडियों को छलने के अलावा कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन झारखंड की जनता धर्म जात के नाम पे इनको वोट करके भी जिता देती है। और जिताने के बाद नतीजा आपके सामने है, देखिए। मजूरहंड की जनता गवाह है इतिहास की, बीजेपी को भर भर के वोट दिए हमेशा। इतिहास गवाह है कि मजूरहंड के जनता ने भर भर के वोट दिया है बीजेपी के नेताओं को। और जब यहां के लोग मरते हैं तो बीजेपी के नेता 10वां में आएंगे फोटो खिंचाने के लिए। इनके पास समय नहीं है, इनके पास समय नहीं है उस परिवार के साथ खड़ा रहने की। इनके पास समय और औकात भी नहीं है कि उस परिवार को अपना 1 महीना का सैलरी हम डोनेट कर दें। नहीं औकात है ये सभी। ये लोग सिर्फ फोटो खिंचाएंगे और आपके लाश पे राजनीतिक करेंगे। ये है स्थिति। वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी अपनी प्रतिक्रिया भी लिखिए और चैनल के इस वीडियो को शेयर करके दिखाइए दूसरे लोगों को कि कितना अंतर है दूसरे पार्टियों में और JLKM में। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।